गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टैटिक्स है जो हमारा बुक का फर्स्ट पार्ट है, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसमें से हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स का इंट्रो पढ़ा था। इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फादर कौन है, एक्सेट्राज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में। अब हम अपनी 11th की बुक का जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो अब हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टैटिक्स जो है आप 10th में भी पढ़ चुके हो, बस 10th में थोड़ा सिलेबस कम था, अब 11th में स्टैटिक्स में सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके बच्चे, तो आपने 10th में मीन, मोड, मीडियंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, वही यहाँ पे है। वो सिर्फ एक ही चैप्टर है यहाँ पे, उसके अलावा और भी कई चैप्टर्स हैं जो कि उन्हीं के सिमिलर हैं। तो आपको स्टैटिक्स में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि आप 10th में अभी पढ़ के आए हो। तो इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक्स है उसके न्यूमेरिकल पोर्शन करने से पहले हम थोड़ा सीरीज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स में सीरीज कितनी है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक है तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए ताकि हमारी न्यूमेरिकल्स में आगे हेल्प कर सके। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हमने लिखा है टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज़। स्टैटिकल जो सीरीज हैं उसमें टाइप्स कितने हैं। ओके, तो हमारे पास जो सांख्यिकी श्रृंखलाएँ होती हैं उसमें 2 श्रृंखलाएँ हैं, 2 सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रृंखला और फ्रीक्वेंसी सीरीज आवर्ती श्रृंखला। ओके, इंडिविजुअल सीरीज आप जानते ही हो, इंडिविजुअल नाम से पता चलता है हमें कि व्यक्ति के बारे में बताता है, व्यक्तिगत है। ठीक है, यानी एक ही होगी, अकेली ही होगी, साथ में कोई और नहीं होगा, वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है। फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है कि अगर एक टर्म रिपीट हुई है तो उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है कि ये टर्म इतनी बार रिपीट हुई है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी जो सीरीज है हमारी, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज है हमारी, इसके 2 पार्ट्स हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और डिस्क्रीट जो सीरीज होती है उसको फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, मीन्स खंडित श्रृंखला। ठीक है, आप नाम आपको इंग्लिश में ही याद होगा, हिंदी में इतनी जल्दी याद नहीं होगा, तो आप डिस्क्रीट सीरीज के नाम से याद रखें। और दूसरी जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, आवर्ती वितरण, इसको अखंडित श्रृंखला भी कहते हैं। और इसका अगला जो नाम है वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, व्यक्तिगत श्रृंखला। इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच द आइटम आर लिस्टेड सिंगली, जिसमें आइटम्स होती हैं, जो मदें होती हैं, आइटम्स मीन्स होती हैं मदें, जो मदें होती हैं वो सिंगल होती हैं, मीन्स एक ही लाइन वाली होती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको गिवन है कि रोल नंबर दिया हुआ है बच्चों का, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, और उनके मार्क्स दे रखे हैं। जिसका रोल नंबर 1 है उसके 30 मार्क्स हैं, 2nd वाले के 25, 3 जिसका रोल नंबर है उसके 15 मार्क्स, 4 जिसका रोल नंबर है 30 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर तो सीरियल नंबर भी हो सकते हैं 1 2 3, क्योंकि कंटिन्यू है, ये आपका कंटिन्यू चल रहा है, कहीं बीच में कोई स्किप नहीं है, तो ये हो तब भी कोई हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर रोल नंबर हमें गिवन भी ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मार्क्स यहाँ पे मेन है, तो मार्क्स जो है वो है हमारे यहाँ पे आइटम्स, मदें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मदें ही हैं, इनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। सेकंड आती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सीरीज हमने देखा था ऊपर
2 टाइप्स हैं इसके, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक डिस्क्रीट है। तो चलो हम पहले फ्रीक्वेंसी का मीनिंग पढ़ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी की हम सीरीज करने जा रहे हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी बताइए आपको कि आवृत्ति, कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम ऑक्योर्स या और रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज। मीन्स कोई नंबर, कोई संख्या एक सीरीज में, एक श्रृंखला में, एक लाइन में अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है, कितनी बार आ रही है। मीन्स कोई नंबर एक सीरीज में कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी एक ग्रुप को शो करती है, क्लास हो गया ना, ग्रुप टाइप में आता है। द नंबर ऑफ आइटम्स एन आइटम the number of times an item repeats itself corresponding only to a range होता है विस्तार, पारा जिसको बोलते हैं हम, और वैल्यू और क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। मीन्स क्लास फ्रीक्वेंसी कब होती है? जब हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज जो होती है, क्लास इंटरवल वाली जो सीरीज होती है, उस सीरीज में जब कोई नंबर अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ग्रुप बना दिया, 0 से 4 साल का एक अलग ग्रुप हुआ, 4 से 8 साल का एक अलग ग्रुप हुआ। तो हमने माना कि 0 से 4 साल की जो एक ग्रुप है उसमें 15 बच्चे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 15 है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, इफ़ there are 4 students securing marks between 10 to 15 then 4 is the frequency। अगर 4 स्टूडेंट्स 10 और 15 के बीच में मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं तो जो 4 नंबर है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब आता है टेलीवार्स। टेलीवार्स आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, मार्क होती है ये। टेलीवार जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है 1, ये एक्चुअली टेलीवार का साइन है, एक डंडा टाइप में इसका साइन होता है, एक सिंगल लाइन सी होती है। अ टेलीवार इज़ द मार्क अगेंस्ट दैट आइटम। उसकी जो आइटम्स होती है, जो मदें होती हैं, उनके आगे मार्क लगाया जाता है, उसे हम टेलीवार कहते हैं। ओके बच्चे, देखिए एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखिए, मार्क्स, हमें मार्क्स दिया है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, ये मार्क्स हैं बच्चे के, किसी के भी हों। और टेलीवार्स का साइन, टेलीवार्स लिख के हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, एक्सेस जिसको शो करते हैं, और मार्क्स यानी जो हमारा आइटम्स होते हैं उन्हें हम एक्सेस शो करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 4585421 है। तो अब देखिए हमें इनके आगे टेलीवार का साइन लगाना है। 4 है, आपको आता भी होगा ये लगाना, और मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए 4 है, 4 तक तो कोई नंबर एज इट इज ही चला जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 हम चारों साइनों को डाल देंगे इसमें। 4 तक तो कोई ऐसे ही जाएगा। 4 के बाद अगर हमारा नंबर चेंज होता है तो हमें साइन किस तरह से लगाने होते हैं। देखिए ये हमारे पास 5 है, यहाँ 4 था हमारा, तो हमने जो साइन लगाया दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें 4 तक तो हमारे जो ये डंडे हैं ये एज इट इज आ जाएंगे, हमें इसको ऐसे ही लिखना है। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब नंबर जैसे बढ़ता है, 5 आ गया, तो 5 के लिए हम 1 2 3 4, 4 से हम ज़्यादा लाइन नहीं खींच सकते हम, तो 5 के लिए हमें यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस से 6 लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6।
1, क्योंकि बस 4 को ही टच करना है। अब हम लिखते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 लिखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया भी है मैंने आपको, ठीक है। 1 2 3 4 तक तो हम ऐसे ही लाइन खींच लेते हैं, इक्वल लाइन। उसके बाद जब 4 के बाद जब नंबर बढ़ता है तो हमें टेली बार का साइन लगाना है, वो एक नंबर से उसको क्रॉस करना होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आता है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज हमने पढ़ी थी। इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि वो एक सिंगल लाइन वाली सीरीज होती है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो एक सिंगल लाइन वाली सीरीज होती है। अब आता है फ्रीक्वेंसी जो सीरीज थी हमारी, उसमें फर्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रृंखला, और हम इसे फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, ओके। देखिए डिस्क्रीट सीरीज क्या कहता है कि अ डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी अरे इज दैट सीरीज इन विच डाटा इज प्रेजेंटेड है, यहाँ पे एंड हो गया है बाय मिस्टेक। डाटा इज प्रेजेंटेड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम आर क्लियरली शोन। यहाँ पर जो डाटा होता है वो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि उसकी मेजरमेंट क्या है, ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ पर हमें ये और दूसरा ये याद रखना कि 2 लाइन वाली सीरीज होती है। इसमें एक आइटम्स होते हैं, दूसरी उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स और एफ। आइटम्स को हम एक्स से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से। तो यहाँ पर दे रखा है मार्क्स 11 12 14 16 18 20 और 17 18 20। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 1, तो इसका मीन्स ये है कि 11 जो नंबर है, जो 11 मार्क्स है वो 3 बच्चों के आए हैं, 12 मार्क्स एक बच्चे का आया है, 14 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं। तो फ्रीक्वेंसी दिखाता है कि जो मदें हैं वो कितनी बार रिपीट हो रही हैं। जैसे कि 11 3 बार रिपीट हुआ है, मीन्स 3 बच्चों के 11 मार्क्स हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में नॉर्मली क्या आपको याद रखना है कि ये 2 लाइन वाली सीरीज होती है। इसमें एक तरफ आइटम्स होती हैं, मदें होती हैं जिनको हम एक्स से शो करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, जिन्हें हम एफ से शो करते हैं। और यहाँ पर मार्क्स भी नॉर्मल होते हैं, इंटरवल वाले नहीं होते हैं। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अखंडित श्रृंखला। अखंडित श्रृंखला भी डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही होती है, बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि इसमें जो आइटम्स वाली जो लाइन होती है, जो मार्क्स है, यानी जो फर्स्ट जो लाइन है एक्स, जिससे हम एक्सेस जिससे शो करते हैं, वो यहाँ पर ग्रुप्स में दे रखी होती है, क्लास इंटरवल में दे रखी होती है। तो हमें कभी से न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना होता है मीन वगैरह, तो हमें इसकी मिड वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, इसकी मीनिंग क्या कहता है। इट इज़ दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड, ठीक है। देखिए हम एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं माप सकते कि क्या है मार्क्स। जैसे कि उसमें था 11 की फ्रीक्वेंसी 3 थी, इसका मीन्स 11 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट हम नहीं पता कर पाते। इन अदर वर्ड्स डाटा आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। जो हम यहाँ पर जो हमें डाटा मिलता है वो डिफरेंट क्लासेज में मिलता है, अलग अलग क्लासेज में मिलता है, जैसे रेंज के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि देखिए एग्जाम टेबल भी मैंने आपको दी हुई है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से हमारे पास 50 to 60 हमने ले रखा है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी इसकी गिवन है 458 542, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 0 to 10 मीन्स 0 से लेकर 10 नंबर 4 बच्चों के हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि
4 जो बच्चे हैं वो 0 से और 10 की कैटेगरी, जैसे कहते हैं ना कि 90% से ऊपर हमारे 5 बच्चे गए हैं, 80% से ऊपर हमारे 15 बच्चे गए हैं, और 35 से नीचे हमारे 2 बच्चे हैं, इस तरह से कहते हैं। तो एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते कि 30 जो 90 से ऊपर हैं वो 91 हैं, 92 हैं, 93 हैं। तो ऐसे ही 0 से लेकर 10 नंबर जो आए हैं वो 4 बच्चों के हैं, ठीक है। अब 4 बच्चों के हैं तो वो 4 बच्चों के कितने हैं, 0 ही हैं, 10 हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो जिस तरह हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ में था कि कंफर्म पता चल रहा था कि 11 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, अब यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कर पाते कि 4 बच्चे जो 0 से 10 के बीच में हैं उनके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं। ओके, क्लियर। अब करेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज है इसके टाइप्स कितने हैं। आज सिर्फ टाइप्स का नाम जानेंगे, अपनी अगली क्लास में हम इन्हें डिटेल में करेंगे। ओके, तो देखिए अब टाइप्स हैं हमारे पास। एक्सक्लूसिव सीरीज, अपवर्जी श्रृंखला, इंक्लूसिव सीरीज, समावेशी श्रृंखला, ओपन एंड सीरीज, खुले सिरे वाली श्रृंखला, इनको मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी पाँचों को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, संचयी आवर्ती श्रृंखला, और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपको करने हैं। सो नाउ वी क्लोज द वीडियो।